पूरा ख्याल रखें। तो अब हम ध्यान की तरफ पहुंच चुके हैं और अपने पूरे शरीर को श्वास की तरफ ले जाते हुए, तो सबसे पहले अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। आप कहाँ बैठे हैं, सिर्फ महसूस करेंगे। इस पल आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दिल की धड़कन कैसी है आपकी? मन के विचार कैसे हैं? बस अपने आप को महसूस करें। आप इस पल कैसे हैं? क्या करने बैठे हैं? एक बार अपने आप को याद दिलाएं, हम किस लिए बैठे हैं। तो आइए अपने पूरे शरीर को शांत करते हैं। सबसे पहले पैर के पास जाएंगे, अपनी उंगलियां देखें। पैर के तलवे, एड़ी, एड़ी का ऊपर वाला हिस्सा पूरा शांत। काफ मसल, घुटने, टांगें, नाभि के नीचे वाला हिस्सा पूरा शांत। बस जैसे ही आप अपने शरीर को देखते हैं और शांत रहते हैं, वो शरीर शांत हो जाता है। और अब नाभि के ऊपर वाला हिस्सा और प्यार से महसूस करें। पेट का पचकना, फूलना महसूस है। चेस्ट के पास जाएं, वहां भी यही स्थिति है। छाती का पचकना, फूलना महसूस करें और शांत रहें। और अब धीरे से अपनी गर्दन को देखें। गर्दन पूरा शांत। आपका चेहरा, इसमें आंखें, माथा पूरा शांत। सर का पीछे वाला हिस्सा, पूरी पीठ शांत। कंधे, हाथ, हथेलियां, कोहनी, कलाई शांत। और अब धीरे से अपने श्वास के पास जाएं। श्वास का आना और जाना लगातार महसूस करते रहें। याद रखें, अंदर कोई बातचीत नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। आपका साथ, आपका संकल्प आपको गहरे ध्यान में लेके चला जाएगा।
कोई जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे शांत हो जाए। इस पल अपने आप को भूल जाएं, सारे काम, सारी प्लानिंग, सब कुछ छोड़ दें। सिर्फ आप और आपका श्वास। गहरे ध्यान में जाने के लिए आइए हम सब अपने प्यारे विश्व गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री पितामह जी, महाअवतार बाबा जी और सदानंद बाबा जी को प्रणाम करते हुए उनका आवाहन करते हैं। हम सभी लोग उनकी दिव्य ऊर्जा क्षेत्र में ध्यान कर रहे हैं। तो बस अब आप सब लोग अपने आप को तैयार कर लें, अपनी पूर्ण आत्मा को प्रणाम करते हुए, अपनी पूर्ण स्थिति में रहते हुए श्वास की तरफ जाए। श्वास का आना और जाना लगातार देखना है। एक भी श्वास आपके निरीक्षण के बगैर छूटनी न चाहे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। सांसों के साथ ही बने रहें दोस्तों। बार बार अपने आप को चेक करते रहें, आप विचारों के साथ हैं या श्वासों के साथ। हमें इस पल श्वास के साथ ही रहना है और किसी के साथ नहीं। श्वास कैसे अंदर आ रही है, अंदर आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, और जब सांस बाहर जाती है तो कहाँ तक बाहर जाती है। पूरा सांस को देखें। और जो लोग श्वास को नहीं महसूस कर पा रहे हैं वो अपने नाभि स्थान पर जाएं अथवा अपने हृदय स्थान पर जाएं। वहां पचकना फूलना की प्रक्रिया को देखें। बस धीरे से आपको वहीं श्वास मिल जाएगी। ये पल बहुत कीमती है। जितना हम शांत होते जाएंगे
उतना ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम सबको अंदर मिलती जाएगी। अब कोई बातचीत नहीं, हम सब इस पल वन हार्ट वन बीट हो जाएं। अपने आप से वादा करें, इस पल सिर्फ श्वास के साथ रहेंगे।
अब हम धीरे से अपनी चेतना में वापस आएंगे। अपने दोनों हथेलियों को खोल के बहुत प्यार से अपने चेहरे पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। गुरुओं को प्रणाम करते हुए हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। जिन किसी को पानी पीना है पानी पी ले। एक 1 मिनट लेते हैं दोस्तों, हम सभी लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, पानी पी लें, सेट कर लें अपने आप को। तो चलिए हम सब लोग स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। तो कल कल क्या क्या हम लोगों ने महसूस किया। हम लोगों ने जो हमारी कोनरू अम्मा है, कोनरू मैडम है, वो ध्यान करते करते वो रात भर ध्यान करती थी और करती हैं अभी भी। और शिव जी के लोग गई वहां 6 महीने तक। उनको जो सीखना था, जो समझना था, वहां का वो ज्ञान लेकर के आई। और ओमकार और नमः शिवाय के बारे में उन्होंने बताया कि क्या था वो, और अभी हम सब लोग उसे कैसे प्रयोग कर रहे हैं। फिर अब जो हमारी कोनरू मैडम थी वो माँ थी, बट उसका उनको जो है बहुत अनुचित नहीं लगता था उनको। देखिए कैसे कैसे, देखिए कैसे हमारे कर्मास या हमारी आदतें ऐसी होती हैं कि हम ईश्वर से कनेक्शंस में भी हैं, है ना। और हमने जो अपने जीवन में चुना हुआ है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसमें हमारी प्रभु भी सहायता नहीं करते हैं। जब तक आप तैयार नहीं रहते हैं, आपको पता नहीं होता है कि चीज सही है गलत है, तो कैसे ठीक करना है। तो महादेव को तो मालूम था कि ये मांसाहार करती है, अभी इन्हें कैसे बताया जाए। तो एक दिन जो हमारी कोनरू मैम है, वो महादेव के साथ बैठी थी और ध्यान में थी वो। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो महादेव हैं वहां पे कोई डेड बॉडी है, शव है, और शव से एक टुकड़ा, मांस का टुकड़ा मैम के मुंह में डाल दिया। अब मैम चिल्लाई बहुत तेज से कि आपने ये क्या किया। तो महादेव ने कहा कि इसको और तेज बोलो कि क्या, कि मैंने क्या किया, कि सब लोग सुने। तो फिर चिल्लाई वो कि आपने ये क्या किया। तो बोला यही तो करती हैं आप। जब जब कोई चीज मर जाती है तो वो शव हो जाती है ना। और आप भोजन में क्या खा रही हैं, अगर अगर जैसे बकरी बकरी है, मुर्गी है, वो मर गई तो वो शव हो गया ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग उसको सोच रहे हैं कि उसमें बड़ा प्रोटीन है, बड़ा जो भी उनकी बॉडी को ताकत देगा, मजबूत बनाएगा, है ना, उनको आगे चल के बहुत कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, इसीलिए वो खा रहे। कह रहे नहीं, आप लोग शव खा रहे हैं। हमारे इस शरीर को ऊर्जा चाहिए, प्राण चाहिए, और वो सिर्फ शाकाहार भोजन में है। तब हमारी कोनरू मैडम को समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की आज तक, कि हम लोग शव खा रहे हैं। इसीलिए ये मांसाहार कदाचित किसी भी अवस्था में उचित नहीं है। अगर हम सबके पास सब्जियां अवेलेबल हैं, दाल अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो उस अवस्था में तो बिल्कुल भी मांसाहार नहीं होना है, शाकाहारी रहना है। तो इस तरीके से महादेव जी ने उनको जो है आ, मतलब हमारे गुरुओं को पता होता है, हमारे ईश्वर को पता होता है कि हम किस तरीके से अपनी आदत को छोड़ेंगे। जैसे अभी लहसुन, लहसुन हमारे पितामह जी ने सख्त मना किया है, लहसुन और मशरूम। तो मैं जब मुझे ये चीज जब मुझे समझ में आया, और तब मैंने तुरंत छोड़ दिया। मुझे छोड़े हुए 2 साल हो गया। और मैं पूरा प्रयास करती हूँ, अगर शादी विवाह है मैं वहां पर भी चुपचाप देखती हूँ, अगर मेरी जानकारी में है तो मैं हेल्प ले लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं खाती हूँ।
तो ये लेसन का आप लोग टॉपिक जिसको पूछना हो कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे ब्रीफली, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये हो गया, और मैम को समझ में आ गया कि अब वो शाकाहार रहेंगी, मांसाहार नहीं करेंगी। और एक हल्का सा और एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जिस बॉडी को इतना, जी तब का एक किसी को म्यूट कीजिए दीदी। नीतू तो बरनवाल। हाँ, अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिएगा नीतू जी। तो अब जो सेकंड उन्होंने बताया, कहा कि जैसे हम सब इस बॉडी को पूरा अच्छे से डेकोरेट करते हैं, खूब बढ़िया से रखते हैं ना, तो कह रहे हैं कि जब जब इस बॉडी में सांस नहीं रहती तो शव बन जाता है, और उसको फौरन बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए अगर आप मरी हुई चीजें घर के अंदर लेके आ रहे हैं, उसको पका रहे हैं, तो वो शव है बाबा, उसको बाहर निकाल दीजिए, उसको अंदर मत रखिए। तो उन्होंने एक ऐसा भी हम सबको एग्जाम्पल दिया। और अब हमारी जो मैम है, पुनः अब किससे उनकी मुलाकात हुई दोस्तों? भगवान वेंकटेश्वर के साथ। महादेव से उन्होंने जो सीखना था सीखा, फिर वो वेंकटेश्वर जी के साथ कनेक्ट हुई, और उन्होंने वहां पे कुछ ज्ञान सीखा। ज्ञान क्या था? क्षैतिज बिंदु छोड़कर ऊर्ध्व बिंदु में जाएं। मतलब कि वो ये जब उन्होंने पूरा ब्रीफ किया तो बताया कि हमारी पृथ्वी के बगल में बहुत सारी पृथ्वियां हैं। पृथ्वी तो नहीं कहेंगे, उनको हम गैलेक्सी कहेंगे। कह रहे हैं कि जितना हमने पृथ्वी पे ज्ञान लेना है अपनी बॉडी के बारे में और कुछ भी, कह रहे हैं कि पृथ्वी के बराबर जो गैलेक्सी है, बहुत सी गैलेक्सी ऐसी है, अब आपको उसका भी ज्ञान लेना है। ये उनको संदेश आया मैम को। तो मैम कह रही हैं कि इस तरीके से मुझे समझ में आया कि अब हमको उच्च लोगों के भी ज्ञान को लेना है। तो मैम पूरा ध्यान करती हैं, और धीमे धीमे वो हर लोगों में गई, और वहां से बहुत सारा ज्ञान लेकर के आई। और मैम का ये जब वहां पे उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया, तो फिर अब मैम की तो ऑलमोस्ट सारी बीमारी खत्म हो चुकी थी। लेकिन मैम को एक प्रॉब्लम अभी भी थी, वो था उनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम थी। तो हार्ट प्रॉब्लम ऐसी थी कि उनको मेडिसिन नहीं छोड़नी थी। अब मैम की तो कई सारी चीजें सॉल्व हो गई। तो जब डॉक्टर के पास गई, बोली कि जो मेरे घुटने में दर्द था वो मेरा ठीक हो गया है। डॉक्टर बोले कि ठीक है, आपका घुटने में दर्द ठीक हो गया, लेकिन आप ये हार्ट की दवाई नहीं छोड़ें किसी भी कीमत पर। तो मैम घर आई, अब सोच रही हैं कि अगर मैं दवाई खाऊंगी और ये नहीं छोड़ूंगी तो कैसे पता चलेगा। तभी उनके पास एक मैसेज आया पितामह का, नो मेडिसिन, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। अब जैसे उनके मन में कहीं, अरे ये तो बड़ी कमाल की बात है, तो उनको एक हिम्मत मिली उस शब्द से। तो बोला कि अगर मैं दवाई खा के ध्यान करूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा, और इसको भी रिमूव किया जाए। लेकिन जो लोग इंटेंस ध्यान नहीं करते हैं दोस्तों, जिनकी मेडिसिन चल रही है, क्योंकि कोई बीमारी ठीक करने के लिए आप कितनी गहराई से अंदर जा रहे हैं, अपने आप को हील कर पा रहे हैं, है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई बीमारी आई है और अगर आपको लगता है कि कोनरू अम्मा ने अपना सब कुछ ठीक किया, तो आप उनको देखिएगा, कोनरू अम्मा 22-22 घंटे ध्यान कर रही हैं, वो उस गहराई को पकड़ पाई, है ना। तो जब उनको हार्ट प्रॉब्लम थी, तो वो उनको मालूम था कि इसको ठीक करेंगे हम। तो वो पूरा प्रॉपर अच्छे से उन्होंने ध्यान किया, और उसको भी उन्होंने क्योर कर लिया। तो अम्मा ये भी कह रही हैं कि आप वो दवाई अगर ना होती तो मेरा हेल्थ खराब हो सकता था, खतरनाक हो सकता था। लेकिन चूंकि मैम को ध्यान, सांस के साथ बैठना आ गया, सांस के साथ गहरे जाना आ गया, तो उन्होंने अपने उसको भी ठीक कर लिया, अपने जो प्रॉब्लम थी उसको भी ठीक किया। और बोला कि मैम पूरा 25 साल तक ध्यान ऐसा किया कि आज उनको एक भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब मैम कह रही हैं कि बाद में उनके पास, अब उनकी मुलाकात किससे हुई? तिब्बती मास्टर से, रामपा जी से। तो जो रामपा जी हैं, वो एक अद्भुत मास्टर है, मैम बता रही हैं, और कह रही हैं कि यू द डेथलेस, एक ये किताब है, उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, है ना। कह रही हैं कि यू द डेथलेस, आप अमर, एक किताब है, कह रहे हैं कि वो सबको पढ़नी चाहिए, चाहे किसी को पढ़ना आता हो चाहे ना आता हो, किसी की हेल्प लेकर किताब पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये किताब हम जरूर इसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि मैम ने भी बोला है और जब रामपा जी ने बोला है, तो हम सबको किताब पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने इसमें उन्होंने हिंट दिया है कि इन्होंने ये बताया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, वो दुनिया कैसी होती है, ये इस किताब में लिखा हुआ है। मतलब मृत्यु तो कहीं है ही नहीं, इसके बाद हम कहाँ जाते हैं, हमारे साथ क्या होता है,
वो उसके बारे में है, इसीलिए हमें वो किताब पढ़नी चाहिए। फिर अब मैम कह रही हैं कि आप सब एक अब रिसर्च साइंटिस्ट बनिए। वो कह रहे हैं कि अब हम सब क्या कर रहे हैं इस पल हम सब सार्वभौमिक ऊर्जा लेते हैं। जब हम आनापानसति ध्यान में बैठते हैं, श्वास के साथ बैठते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं। अब मैम मैम ये सोच रही थी कि कॉस्मिक एनर्जी सिंपल सी सांस से तो ले रहे हैं, बट ऐसे बैठने से क्या हो जाता है? तो वो कह रही है कि जब हम पूरा कुछ भी काम नहीं करते हैं, जब मन शांत हो जाता है, तो ही हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी उतरती है। फिर अब बारी आती है सबसे स्पेशल टॉपिक, हमारे सूर्यदेव के बारे में। वो कहती हैं कि जो सूरज की किरणें हैं 24 घंटा पृथ्वी पर आती हैं, बट जो पृथ्वी तक आते आते सूर्यदेव कई कई डायमेंशन से आते हैं। जो उनकी किरणें हैं वो कई डायमेंशन से होते होते तब हमारी धरती पर आती है। तो होता क्या है, उनकी किरणों में बहुत कुछ राज छुपा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी छुपी हुई है। तो पहला कौन सा विभाग है उनका जहां से उनकी किरणें जाती हैं? वो है स्वचालित विभाग। दूसरा है मंत्र विभाग। तीसरा है काला जादू विभाग, वहां पर भी कई सारे भाग हैं। और चौथा है रसायन रसायन विभाग। स्वचालित विभाग क्या होता है? जैसे अभी हम लोग के क्या हो गए हैं, मोबाइल फोन आ गए हैं, टीवी आ गई है ना, रेड तरंगे आ गई है ना। तो वो तरंगे कहाँ से आई? सूर्यदेव की जो सूर्यदेव की किरणें थी, वो स्वचालित विभाग में गई, वहां से कुछ इकट्ठा करके पृथ्वी के कुछ डिस्टेंस पे डाल दिया। जो हमारी पृथ्वी है, इसमें कई चरण है एयर के, है ना। तो कुछ किलोमीटर तक वो वहां से वो ऊर्जा लेकर के आए और धरती की कुछ आकाश में कुछ लेयर पे डाल दिया। तो जो भी साइंटिस्ट थे जो भी, तो उन्होंने उन तरंगों को पकड़ करके हमको लाइट दिया, मोबाइल फोन दिया, है ना। ऐसी बहुत सी तरंगे दी। और उन तरंगों को इकट्ठा करने का तरीका क्या था? मशीन बनाना। तो उन्होंने इसको उसमें एंड कर दिया। फिर कहते हैं मंत्र विभाग। मंत्र विभाग क्या होता है कि जहां पे हम लोग मंत्र जाप करते हैं ना, तो कह रहे हैं कि हमारे सूर्यदेव की किरणें मंत्र के विभाग में भी जाती हैं। वहां से बीज, मंत्र मतलब क्या? बीज। तो वो उस डायमेंशन में जाकर के बीज को लेकर, शक्तिशाली बीज आती है, और हमारी हवा में या हमारी धरती पर वो एक लेयर में डाल दी जाती है। जब सही उच्चारण से कुछ औषधियों की छाल मिलाकर शुद्ध करके जब धुआं होता, जब एक ध्वनि के तहत एक बिना गलती किए जब उच्चारण होता है, तो वो जो बीज हमारे सूर्यदेव लेकर के आए होते मंत्र के रूप में, वो नीचे आ जाता है। जिससे क्या होता है कि उनके कार्य पूर्ण होने लगते हैं। ये सिर्फ कार्य की सिद्धि के लिए होगा, इससे ज्यादा और आप काम नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग मंत्र जाप करते हैं उनका गलत नहीं है कि अगर उनको आगे बढ़ना है, लेकिन क्या बोला है कि मंत्र जाप के लिए भी तीन चार प्रक्रियाएं, एक तो गलत नहीं होना चाहिए, दूसरा उसमें तीन चार चीजें हैं, वो हवन सामग्री मिला करके तब आप बीज मंत्र उतार पाएंगे। ऐसे बोलने से नहीं उतार पाएंगे। ये कनेक्शंस मुझे मिला। और ये पहले जो बता रहे थे कि ये जो जो राजा दशरथ जी थे ना, ये पुत्र का मेष्टि यज्ञ किए थे पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो वो उस वक्त जो हमारे ऋषि मुनि थे वो सही उच्चारण किया और बीज मंत्र को उस विभाग से धरती पे उतार पाए। तो देखा ना हमारे सूर्यदेव कितने स्ट्रांग हैं। तो अगर उनकी एक भी किरण हमारे चेहरे पर पड़ती, सोचे हमारे साथ क्या हो रहा होगा। तो इसीलिए सुबह की किरण जो बताई गई है वो बहुत पौष्टिकता से परिपूर्ण है। तो अगर सुबह की किरणें आप लोग ले पाए तो हमें लगता है कि बहुत कुछ हमारी बॉडी में चेंज हो सकते हैं। हालांकि मुझे खबर मिली है कि हमारे सूर्यदेव अभी कोड एक्टिवेट कर रहे हैं। जब हम सब ध्यान करते हैं ना, तो बहुत कुछ हमारी बॉडी में हो रहा होता है, बट अभी आपको पता नहीं चल रहा है। अगर आप अच्छा ध्यान कर रहे हैं, गहरा ध्यान कर रहे हैं, तो सूर्यदेव के पास, उनके पास किरणें हैं। जैसी हमारी किरण हमारे शरीर में पड़ती है, हमारे कोड एक्टिवेट हो जाएंगे। हम किस लिए आए थे, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चाबी हमारे सूर्यदेव खोल देंगे। फिर ऐसे ही हमारा एक काला जादू विभाग है, जहाँ पे काफी जादू टोना वोना सब होता है, तो उसकी भी किरणें हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत खास नहीं बताया गया, बस ये कि हाँ थॉट है। अगर थॉट आपके गलत थॉट वाले हैं, मतलब सबका ख्याल रखा गया है। जो लोग बुरा चाहते हैं उनके वहां भी रखी गई हैं। तो बुरा चाहने वाले का कनेक्शंस भी
उस लेयर में हो जाता है और वो वहां से वो चीज ला करके फैला सकते हैं, अपने लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है, रसायन विभाग, यानी कि केमिकल। कुछ कुछ चीजें सूर्यदेव की सूर्य की किरणों की इनकी नोक पर केमिकल्स भी आ जाती हैं, जो हमारे पेड़ पौधों के बड़े काम आती है ना। कितने केमिकल रिएक्शंस करके, फोटोसिंथेसिस करके वो अपने लिए काम करते हैं। तो एक ये भी है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हमारे सूर्यदेव किस तरीके से कितना जबरदस्त कार्य कर रहे हैं। और अब बारी आती है कि कह रहे हैं कि ये सब तो हो गया। अब सूर्यदेव ने तो अपना काम कर दिया। अब पितामह ने एक काम और क्या करवाया। सांस के साथ हम लोग थोड़ी बहुत कॉस्मिक एनर्जी तो ला सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में लाना तो पितामह जी ने क्या करवाया, पिरामिड को उतारा। और पिरामिड आज ऐसे नहीं उतरा है, पूरे 1000 साल लग गए हैं। 1000 साल प्लस बहुत सारी योगिनियों की ऊर्जाएं, उनकी तरंगे। तो जैसे हम सबको पता है कि तरंगे हमारी धरती पर हैं, कॉस्मिक ऊर्जा हमारी धरती पर है, लेकिन उसको लेना कैसे है, उसके लिए हमें 51 डिग्री का एंगल चाहिए। अगर 51 डिग्री का एंगल पिरामिड के रूप में कहीं भी रखा हुआ है, तो 100% आपका घर प्योर होगा, आप प्योर होंगे। जो कुछ भी उसके नीचे रखा जाएगा, वो सब चीजें प्योर होती चली जाएंगी। तो इसीलिए अगर जो लोग अभी पिरामिड यूज नहीं कर रहे हैं, प्लीज पिरामिड्स यूज कीजिए। अगर ये ज्ञान लेने के बाद भी आप पिरामिड से चूक गए तो आप लेट कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों को शुद्ध करें, कॉस्मिक एनर्जी से पूरा भर पाए। तो जब ये आया तो मैं बहुत खुश हुई, मेरा दिल करता है कि मैं तो पूरी सड़क पे पिरामिड लगा दूं। पर मैं ऐसा करूंगी धीमे धीमे, ऐसा नहीं है। तो आप सब लोग भी करिएगा, जहां आपको लगे कि मतलब पैसे यहाँ यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आप कॉस्मिक धरती माता को गिफ्ट दीजिए। क्योंकि कह रहे हैं कि 1000 साल लग गए पिरामिड उतरने में, इतना आसान नहीं था। ये टेक्निक पता ही नहीं थी कि ये इस एंगल से मतलब इजिली उतर जाएगा। तो उतरा। और इस तरीके से हमारी चीजें कंप्लीट होती हैं। और फिर मैम बता रही हैं कि चीजें कैसे और गहरे जा सकती, पूरा ध्यान के बारे में बताया है। अभी हम सबको पता, हम सब ध्यान क्यों कर रहे हैं ना। ध्यान करते करते क्या होता है कि पूरी बुद्धि, एक दोस्तों 5 फिंगर कॉन्सेप्ट बताएंगे आप सभी को हम, है ना। ये जो हमारी उंगलियों की जो हाइट है ना, इस हाइट से हम अपना पूरा मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा को समझ पाएंगे। तो इसको कोई लोग कॉपी में लिख लीजिए कि मैम 5 फिंगर कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो कह रही है कि जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते करते क्या होता है कि बुद्धि ही जब देखती है कि यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा, तो देखती है आत्मा चली गई है सांस के साथ में। तो बुद्धि भी आत्मा के साथ सांस में चली जाती है। उसके बाद हम क्लीन होना शुरू हो जाते हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अगर आपको अपने कर्म जलाने हैं, तो बुद्धि को सांस के साथ जाने दीजिए। जैसे ही बुद्धि सांस के साथ जाएगी, आपके कर्म जल जाएंगे। यानी कि एक बहुत सुंदर संस्कृत में वर्ड है, ज्ञानाग्नि दग्धे कर्मणा। ज्ञान की अग्नि से कर्म दग्ध यानी भस्म हो जाते हैं। और एक साईं बाबा भी उनसे बात बता रहे हैं। साईं बाबा कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम अपनी पास्ट लाइफ से लेकर के आते हैं, स्पेशली ब्लड में। कह रहे हैं कि ब्लड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपने पास्ट लाइफ से, कुछ कुछ बीमारी या कुछ ऐसे कर्माज लाते हैं कि बबल के रूप में या झाग के रूप में वो ट्रेवल करते रहते हैं। और कह रहे हैं कि उसको जलाना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसको तोड़ने का बस एकमात्र रास्ता है कॉस्मिक एनर्जी। अगर आपने सार्वभौमिक ऊर्जा अंदर प्रवेश करा ली, तो सिर्फ वही तोड़ सकता है, अदरवाइज कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। तो देखिए हमारे पितामह ने कितना कुछ, मतलब कि हमारी नाड़ी शुद्धि कर दी। सब कुछ नाड़ी में बसा हुआ है ना। नाड़ी को शुद्ध करने की अभी तक कोई मेडिसिन नहीं आई हुई है। कोई भी मेडिसिन नहीं है दोस्तों कि आपकी नाड़ी प्योर कर दे। लेकिन जब आप श्वास के साथ बैठते हैं, तो कॉस्मिक ऊर्जा ही आपकी नाड़ी को शुद्ध कर सकती है। पिछले जन्मों के जो जो कर्म है, जो ब्लड में, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड ही टहल रहा है ना, ब्लड ही मूव कर रहे हैं। और ब्लड में ही वो चीज आके बैठी हो, तो उसे कौन तोड़ेगा, उसे कौन डिलीट करेगा, कौन भस्म करेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी। तो बस पिरामिड्स का यूज कीजिए, पिरामिड्स के नीचे बैठिए और सांस के साथ चले जाइए। लेकिन अभ्यास ये एक दिन से नहीं होगा, अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा। बहुत इसको सीरियस, इसको पहले समझिए। आनापान सती ध्यान
क्या है, श्वास के साथ बैठिए। जब बैठने का हो तब आप साधना में प्रवेश कर जाइए। जब तक आप साधना की तरफ टर्न नहीं होंगे, तब तक आपको जो इतनी बातें बताई जा रही हैं, वो आप नहीं कंप्लीट कर पाएँगे। तो अपने आप को अब बढ़ाना है हम सबको, उच्च स्थिति में जाना है। अब ये समय नहीं बहस करने का कि नहीं मैं तो एक्सरसाइज़ करती हूँ, मैं तो मंत्र जाप करती हूँ, मैं तो पूजा-पाठ करती हूँ, ये भी कर लें, वो भी कर लें, नहीं। एक विषय पे जाना है। जब एक विषय पे जाएँगे तो आप जल्दी से गहराई पे चले जाएँगे। तो इस तरीके से मैम ने बताया हमको और वो श्री कृष्ण की बात उन्होंने यही बताई, तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को प्योरली क्लीन कर सकते हैं, यानी कि पास्ट लाइफ कर्मा भी डिलीट कर सकते हैं। अब मैम ने अपना एक एक्सपीरियंस और बताया कि जब वो इतने गहरे ध्यान कर रही थी, तो उन्होंने अपने आप को क्या पाया? उन्होंने देखा कि अपने मन को देखा। अब मन से बात कर रही हैं कि मन, तुम हमेशा साड़ी में, गहनों में, मूवी में ही डूबी रहोगी क्या? इतना इतना बढ़िया-बढ़िया ज्ञान है, तुम श्वास के साथ बैठ के ध्यान क्यों नहीं करती हो? ये मैम पूरा अनुभव कर रही हैं अपने हर एक शरीर के साथ। मैम कह रही हैं कि ये शरीर मात्र यही यही शरीर नहीं, 7 शरीर हैं। उन उन सातों शरीर को जानिए आप सब लोग। लेकिन सातों शरीर तो छोड़िए, आप लोग अभी इसी को ही नहीं जान पा रहे हैं। अभी तक आप लोग अपने श्वास को ही पकड़ने के लिए बार-बार आगे-पीछे होते होंगे। कि लाओ यार पहले ये वाला कर लें, श्वास वाला बाद में कर लेंगे। अब मान लो किसी का बड़ा चमत्कारिक प्रयोग आ गया तो इसमें से कुछ लोग हो सकता है वहीं चले जाएँ। नहीं ला उसको भी करके देखा जाए। तो ये सब नहीं करना है। तो वही वो कह रही हैं कि आप अपने शरीर को जानिए। तो अपना अनुभव शेयर कर रही हैं कि जब वो ध्यान करने बैठी तो देखा उन्होंने कि मेरा मन कितना मुझे बेवकूफ़ बना, कितना मुझे भगा रहा था। कभी गहनों की बातें बताए, तो कभी प्रॉपर्टी के बारे में बताए, तो कभी चलो मूवी के बारे में जो देखी थी वो डिस्कस करवा रहा था। तो मैम कह रही हैं कि अरे बाबा, आप ध्यान करो, अपने मन से बात कर रही हैं। फिर जब और गहरे गईं, तब वो देखा कि वो मैम बात नहीं कर रही थी, उनकी बुद्धि मन से बात कर रही थी। बाद में उनकी बुद्धि ने मन को डाँटा, कहा, "क्या कर रही हो तुम ये?" तो मतलब फिर उनको समझाया कि ध्यान करो। उसके बाद जब देखा मन शांत हो गया, फिर देखा कि मैम की बुद्धि ने ये देखा कि यहाँ तो बहुत शांति छा गई है। फिर देखा कि इनकी आत्मा श्वास की तरफ चली जा रही है। तो वो बुद्धि कैसे श्वास में चली गई मैम ने ये तक देखा। फिर वहाँ से वो ज्ञान लेकर के आईं। मतलब उन्होंने अपने अनुभव कैसे अपने शरीर में पंच इंद्रियों को देखा। तो पंच इंद्रियाँ हम सब भी देख सकते हैं। हमारे मन में क्या चलता है, क्या हो रहा है, वही सब। फिर अपने आप को समझाना है कि मन को नहीं, श्वास पे आइए। ऐसे धीमे-धीमे जब प्रैक्टिस करेंगे, तो वो अवस्था हम ज़रूर प्राप्त कर पाएँगे। तो ये इनका इस तरीके से कंप्लीट होता है। फिर मैम बता रही हैं कि पूर्णिमा का ध्यान बहुत ज़रूरी है, आप सब पूर्णिमा करिए। और मैम ये भी बता रही हैं कि मैं कई डायमेंशन में गई हूँ, लेकिन जितनी सुंदर पृथ्वी है, उतनी सुंदर कोई ग्रह नहीं है। मैम आगे बहुत सारे डायमेंशन के बारे में बताएँगी। कह रही यहाँ के जो जो चाँद उगता है, जो सूर्य उगता है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल। और मैम का एक बहुत प्यारा अनुभव और भी है दोस्तों। मैम कह रही हैं कि मेरे बगीचे जहाँ वो रहती हैं, वहाँ पे उनका एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। उसमें बहुत बंच के मतलब गुच्छों के रूप में फूल खिलता था, ठीक है? तो देखे थे वो अब पेड़ सूख रहा है। तो वो जाती हैं, कहती हैं कि माँ आप सूख क्यों रहे हो? उन्हें गले लगाती हैं, हग करती हैं। कहती क्यों सूख रहे हो आप? तो अब वो पेड़ उनको माँ बोलता है। कह रहा है कि तो पेड़ कहता है कि यहाँ पे तो चंपा चमेली इतना खुशबू देते हैं, आप उनको देख के खूब खुश होती हैं, खूब खुशबू लेती हैं और मुझे सिर्फ़ देख के चली जाती हैं। तो उनको बड़ा दुःख हुआ, अरे! मतलब आप कनेक्शंस देखिए मैम का कि पेड़ों से बात कर ली इन्होंने। तो बोली तो उनको बड़ा दुःख हुआ कि अरे! ये मैंने क्या कर दिया? कि ऐसा भी होता है क्या? पेड़ भी दुखी होते हैं क्या? तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि नहीं-नहीं आई एम सॉरी रुक जाइए। तो पेड़ ने कहा नहीं अब मैंने निश्चय कर लिया मुझे आप जाने दीजिए। अब मैं खुशबूदार फूल बनकर आऊँगा। और फिर वो पेड़ सूख जाता है। तो इससे संदेश हमें ये भी मिलता है कि आपके आस-पास सब कुछ आपसे बात कर सकते हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत शांति चाहिए और एक भरोसा चाहिए। आप अपने पेड़ों के पास जाइए, बात करिए, आपको पूरा रिस्पॉन्स करेंगे। और मैम कह रही हैं कि इस और मैंने ऐसे पहाड़ से भी बात किया है।
इस तरीके से मैम की ये जो अनुभव थे, जो उन्होंने पूरा बेसिक लेवल पे फ़ील किया था, वो हमको उन्होंने कंप्लीट किया। तो दोस्तों आज के लिए चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। फिर हम कल का टॉपिक रखेंगे सूक्ष्म शरीर का अनुभव, यानी कि मैम की एस्ट्रल बॉडी का अनुभव हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ओवर टू यू मेरे दोस्तों। किसी को कुछ पूछना हो और कुछ बताना हो तो आई एम रेडी। पानी जी, आप इतना अच्छा समझाई, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सब इंटरेस्टेड है आपके सुनने में। अच्छा, तो मतलब मुझे लगता है कि मैं आगे भी कंटिन्यू कर दूं। नहीं नहीं, अब कंटिन्यू करेंगे तो नहीं नहीं, सभी टाइम हो गया। काम में व्यस्त हो जाएंगे। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हस्बैंड की भी ड्यूटी शिफ्ट है। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए दिल से बहुत शुक्रिया। इस किताब को आप जरूर खरीदिएगा और प्लीज आप लोग पिरामिड्स लगाइए। पिरामिड्स का बहुत यूज है। आप सब घर में पिरामिड्स लगाइए। निभा दीदी पिरामिड्स बनाती हैं, तो आप सब लोग उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। जिस टाइप का पिरामिड चाहिए वैसा वो पिरामिड बना के आप सबको दे सकती हैं, और उसको यूज करिए दोस्तों, क्योंकि अब ये पल दोबारा नहीं आएगा हम सबकी जिंदगी में। अपने घरों को चार्ज कीजिए। एक बात बता दूं दोस्तों आपको, पिरामिड की ऊर्जा दिखती तो नहीं है, लेकिन काम तो करती है। जैसे जैसे तरंगे थी ना मोबाइल फोन में, है ना। अब जिस जो दिमाग लगाया वो उसने देख के फोन बना दिया, तरंग पकड़ी फोन में डाल दिया। तो ऐसे ही हो सकता है कभी जीवन में ऐसा आए कि वो तरंगे भी दिख जाएं। ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं है। पिरामिड्स में क्या निकल रहा है, बहुत से मास्टर्स ऐसे हैं जो पूरा गहराई में चले गए हैं, तो पूरे लाइट लाइट हमारी धरती पर है ना, वो देख पाते हैं कि व्हाइट लाइट उतरी हमारे घर में, गोल्डन लाइट उतरी, क्या उतरा है। उस पिरामिड से क्या उतरेगा आपको भी नहीं पता है। सो दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट कि आप सब पिरामिड्स लगाइए। अपने दोस्तों को पिरामिड्स गिफ्ट भी कीजिए। उनको बुरा लगे, जो लगे छोड़ो। आपको पता है ना कि अगर एक बार पिरामिड के घर में चला गया तो क्या करेगा, बाद में लोग मेरी खूब तारीफ करेंगे। तो पिरामिड आप भिजवाइए, करिए। और सूर्यदेव की किरणों के पास मॉर्निंग में जरूर बैठिए, अपने पेड़ों को हक कीजिए। इसी के साथ हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों। दीदी इसको एंड कर दीजिए। सभी लोग लीव कर लीजिए, क्योंकि प्रशंसा जी एंड करेंगी।